गंगा नदी को नदी नहीं, लाखों करोड़ों लोगों की आस्था माना जाता है, एक इतिहास, एक विश्वास माना जाता है और जिंदगी का एक अंतिम सत्य माना जाता है। ऐसा क्या है गंगा नदी के पानी में जो बोतल के अंदर वो पानी वर्षों तक रखा रहता है और ना तो वो सड़ता है ना वो खराब होता है। ऐसा क्या है एक नदी के अंदर जिस नदी को मां की तुलना की गई है और हिंदू परंपराओं के अनुसार उसको गंगा मैया बोला जाता है या गंगा मां बोला जाता है। तो चलो आज हम यही समझने की कोशिश करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम इस वीडियो के माध्यम से आस्था की कहानी और साइंटिफिक रीजन दोनों ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो हम इस वीडियो के माध्यम से यह समझने की कोशिश करेंगे पहले कि इसका उद्गम स्थान कहां से शुरू होता है और ये कहां पे जाके समा जाती है, और हिंदू मान्यता और परंपराओं के अनुसार इसकी आस्था की कहानी क्या है, और सबसे बड़ा सवाल साइंटिफिक रीजन क्या है। वो साइंटिफिक रीजन जो बाकी देशों के साइंटिस्ट उन रीजन को देख के भी हैरान हो गए। तो चलो हम सबसे पहले ही समझते हैं कि गंगा का उद्गम स्थान कहां है। तो ये गंगा उत्तराखंड में एक गंगोत्री ग्लेशियर है, वहां से निकलती है, और जब ये वहां से निकलती है तो एक धारा प्रवाह बनाती है और उस धारा प्रवाह को भागीरथी नदी कहा जाता है। लेकिन इसको गंगा कब बोला जाएगा? इसको गंगा तब बोला जाता है जब ये प्रयागराज के अंदर भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी ये दोनों आकर मिल जाती है, तो वहां पर इसको गंगा बोला जाता है। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये उत्तराखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश के कानपुर, वाराणसी और हरिद्वार से निकलकर बिहार के पटना और पश्चिमी बंगाल के कोलकाता में जाकर बंगाल की खाड़ी में जाके समा जाती है और वहां पर एक डेल्टा बनाती है जिसको सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। तो चलो अब हम समझते हैं आस्था की कहानी क्या है। हिंदू परंपराओं और मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा गया है कि एक बार राजा सगर थे और राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। उस राजा सगर ने अश्वमेघ एक बार यज्ञ करवाया और उस यज्ञ होने के अनुसार जब वो यज्ञ हो रहा था तब उसका घोड़ा वहां से लापता हो गया, गायब हो गया। अब वो राजा सगर अपने घोड़ों को ढूंढने के लिए निकला तो उसने देखा एक ऋषि मुनि एक कुटिया के अंदर तपस्या कर रहे हैं, और राजा सगर को यह डाउट हुआ कि वो घोड़ा इसी ऋषि मुनि के पास है, और उसने उस ऋषि मुनि को अरेस्ट कर लिया। अब ऋषि मुनि को गुस्सा आया और उसने उसको शराप दे दिया, और शराप में यह बोला कि तेरे 60,000 पुत्र हैं वो भस्म हो जाएं, और ऐसा कहा जाता है कि उसके पुत्र तभी भस्म हो गए। अब ना तो उनकी आत्माओं को शांति मिली ना मोक्ष मिला। अब वो आत्माएं तड़पती रही या घूमती रही, तो इसी खानदान के अंदर राजा भगीरथ का जन्म होता है, और राजा भगीरथ इन्हीं अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए मां गंगा की तपस्या करते हैं। और जब वो तपस्या करते हैं तो मां गंगा को नीचे आना होता है, लेकिन मां गंगा का जो धारा प्रवाह था वो इतना तेज था, अगर वो सीधी नीचे आ जाती तो धरती का विनाश हो जाता। तो ऐसा कहा जाता है कि शिव शंकर भगवान आते हैं और मां गंगा को अपनी जटाओं में लेते हैं और एक जटा से मां गंगा का बहने का प्रवाह बनाते हैं, और ऐसा कहा जाता है इस कारण से मां गंगा सीधा स्वर्ग से धरती पर आती है। तो ये थी आस्था की कहानी। अब समझते हैं साइंटिफिक रीजन क्या है। तो साइंटिफिक रीजन सबसे पहला आता है इसका बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस है जो इस गंगा का नेचुरल सिक्योरिटी गार्ड कहा जाता है। ऐसा क्या मैकेनिज्म है इसका? जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है, जो पानी को सड़ाने वाला बैक्टीरिया होता है या खराब करने वाला बैक्टीरिया होता है, ये वायरस उसके ऊपर जाके चिपक जाता है और उसके अंदर अपना डीएनए डाल देता है, और जैसे उसके अंदर अपना डीएनए डालता है तो वो बैक्टीरिया बर्स्ट मतलब फट जाता है, और उसके बाद इस वायरस की कॉपियां डबल या ट्रिपल बन जाती है। तो साइंटिफिक रीजन से ऐसा माना जाता है और कहा जा सकता है कि जो सड़ाने वाला बैक्टीरिया उस पॉपुलेशन से ज्यादा इस वायरस की है, तो इसलिए तो इस बैक्टीरियोफेज वायरस को गंगा का सिक्योरिटी नेचुरल सिक्योरिटी गार्ड कहा जाता है। दूसरा इसका साइंटिफिक रीजन है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, मतलब जो ऑक्सीजन है वो उस पानी के अंदर घुली हुई है, और जब पानी उस ऑक्सीजन के अंदर घुलती है तो जो बैक्टीरिया सड़ाने वाला बैक्टीरिया है वो नहीं पनपता। हालांकि कई स्कूल कॉलेजों में या सोशल मीडिया में ऐसा कहा जाता है कि ऑक्सीजन का लेवल है, बट ये गलत है। ऑक्सीजन का लेवल का मतलब ये होगा कि ऑक्सीजन ऊपर से है, और जब ऑक्सीजन ऊपर रहती है तो उस बैक्टीरिया को खत्म नहीं कर सकती।
इसका सबसे साइंटिफिक रीजन, सबसे अद्भुत रीजन यही है कि ऑक्सीजन डिजोल्व है, घुली हुई है, और घुली हुई ऑक्सीजन कभी भी बैक्टीरिया को पनपने नहीं देती। तीसरा रीजन है क्योंकि वहां नदी पहाड़ों से आती है, तो पहाड़ों के अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे कि आयरन, कॉपर, सिल्वर, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सबसे बड़ा सल्फर। अब जी सल्फर कंपाउंड होता है, और जब ये पानी के साथ आ जाता है, जो बैक्टीरिया, सड़ाने वाला बैक्टीरिया है, उसकी ग्रोथ नहीं होने देता, और वो ग्रोथ कम होती है तो वो बैक्टीरिया कम उत्पन्न होता है और पानी सेफ रहता है। इसका एक और साइंटिफिक रीजन माना जाता है क्योंकि ये जो गंगा नदी है, ये कॉन्टिन्यूम डायनेमिक्स है, मतलब ये प्रवाह बहता रहता है, सदा ये पानी बहता रहता है, मतलब कहीं पे स्टेग्नेशन, कहीं पे रुकती नहीं है। ये भी इसका रीजन माना जाता है। तो है ना हैरान करने वाले ये साइंटिफिक रीजन। और ऐसा कहा जाता है जो ये साइंटिफिक रीजन है, ये गंगा नदी में पाया जाता है, बाकी नदियों में नहीं पाया जाता। अब सवाल ये होता है कि जो ये गंगा नदी है, क्या ये सिर्फ नदी है? नहीं, ये लाखों करोड़ों लोगों का दुखों को भी लेके चलती है। इतनी पवित्र हो है, तभी तो ऐसा कहा जाता है कि लोग यहां पर जब नहाते हैं तो उनके पाप धुल जाते हैं। तो क्या हमारी एक ड्यूटी नहीं बनती? जब गंगा मैया ने हमें इतना दिया है तो हमें गंगा मैया को वापस देना चाहिए। और वापस हम कैसे दे सकते हैं? सेव गंगा। हाँ, कमेंट बॉक्स में जाइए और जरूर लिखिए सेव गंगा और शेयर कीजिए, ताकि हम अवेयरनेस फैला सके, और जो गंगा आज प्रदूषित हो रही है या की जा रही है, हम गंगा को बचा सके। और कमेंट बॉक्स में जब आप एक जिम्मेदार नागरिक और सभ्य नागरिक होने के नाते ही अपनी ड्यूटी निभाएंगे और कमेंट में जाके सेव गंगा लिखेंगे, तो समाज में अवेयरनेस जरूर फैलेगी। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में सेव गंगा जरूर लिखिए। धन्यवाद।